सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। सत्यनाम सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। बोलो सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। गर्भवास में भक्ति कबूले, गर्भवास में भक्ति कबूले। बाहर आकर उनको भूले, बाहर आकर उनको भूले। पूरा करो तुम अपना को, सत्यनाम 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 बोल। पूरा करो तुम अपना को, सत्यनाम 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 बोल। बोलो सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। सत्यनाम सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। मानुष तन तुम पाकर प्यारे, मानुष तन तुम पाकर प्यारे। सोते हो क्यों पाँव पसारे, सोते हो क्यों पाँव पसारे। ज्ञानहीन नर आँखें खोल, सत्यनाम 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 बोल। ज्ञानहीन नर आँखें खोल, सत्यनाम 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 बोल। बोलो सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। लोभ घमंड सब ही बिसराओ, लोभ घमंड सभी बिसरा लो। विषयों से तुम चित्त हटाओ, विषयों से तुम चित्त हटाओ। सत्य वचन मुख हरदम बोल, सत्यनाम 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 बोल। सत्यवचन हरदम बोल, सत्यनाम 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 बोल। बोलो सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। घट घट में वह रमत निरंतर, घट घट में वह रमत निरंतर। तुम मत जानो उनको अंतर, तुम मत जानो उनको अंतर। सत्य तराजू लेकर तो, सत्यनाम 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 बोल। तराजू लेकर तो, सत्यनाम 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 बोल। बोलो सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। सत्यनाम 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 बोल, जय
शशि के रोमल जाता, जहाँ पर हंसा करते किलो, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। बोलो सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सुधा रूप यह वचन हमारा, बंदाओ सत्य गुरु सुकृत नामा, सपहन सन के हो सुख धामा, सपहन सन के हो सुख धामा। बंदाओ सत्य गुरु नाम मुनीन्द्रम, नमस्ते गुरु नाम मुनीन्द्र। काल करण नेटे दुख दुंद्रम, काल करण बंदाओ सतगुरु करुणामय रूपा, नमस्ते गुरु करुणामय रूपा। सब हंसन के हो तुम भूपा, सब हंसन के हो तुम भूपा। बंदाओ सतगुरु नानक कबीरम, नमस्ते गुरु नानक कबीर। बंध छुड़ाए सब जग के पीरम, बंदाम गुरु सहते जीराई, बंदाम पंस सात अधिकाई, बंदाम गुरु बंके जी भूपा, बंदाम पंस 27 रूपा, बंदाम गुरु चतुर भुज स्वामी, बंदाम 16 सुत। स्वरूपाय कबीराय नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वसिद्धि प्रदायकं सर्वमंगल दातारं सद्गुरु प्रथम स्मरेत्। सत्यमबोधमयं निरूपम् अमलं प्रत्यक्ष सर्वेश्वरं रत्नैर्मण्डित शीर्षसुभन्मुकुटं श्वेताम्बरशोभितं मुक्तामालविभूषितं सिंहासने स्वयस्थितं भक्तानवरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहम्।
ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कबीर नामम परमम पुनीतम, युगे युगे स्वामी हरन्ति दुखम, दातार मुक्तम पुरुषम पुराणम, चरणार वृंदे सततम नमामि। बोलो साहेब बंदगी। परम बंदनी पूज्य गुरुदेव, अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोर सबके घट में विराजमान पूर्ण ब्रह्म सदगुरु कबीर साहब, प्रातः स्मरणीय पंते हुजूर प्रकाश मी नाम साहब, नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब, दूर दुराज से पधारे हुए संत महंत दीवानगण, नीरछीरी विवेकी ज्ञानी जनों, प्रबुद्ध जनों, मुमुक्ष जनों, आज बड़े सौभाग्य की बात है, सदगुरु कबीर साहब के प्रकट दिवस है आज। के घटना का घटना घटिस संक्षेप रूप में आप मन ला सुनाएगी। आखिर में धनी धर्मदास साहब ला जागरूकता आईस, और जागरूकता जब आईस तो सदगुरु कबीर साहब के शरण में आना पड़ी सोला, और सदगुरु कबीर साहब के शरण में जब आईस तो कबीर साहब भी बोल दिस कि हे धर्मदास जी, तोरे जैसे मोला शिष्य के जरूरत रही से, खोजत खोजत तुमको पाया, सकल भंडार खोल बतलाया, धर्मदास तुम बड़े विवेकी, तुम्हारे घट बुद्धि बढ़ देखी। वैसे धर्मदास साहब ला सत्य लोग से भेजे गिरी से, लेकिन यहां आकर के कर्मकांड में उलझ गए। देखा स्थिति कबीर साहब ओला मिलिस और ज्ञान उपदेश करिस, और अंतिम में धनी धर्मदास साहब ला 42 वंश के राज दे दिस। धर्मदास तुम पंथ के राजा, तुम्हारे हाथ जीवन के काजा। तो ये प्रकार से जब आशीर्वाद दिस कबीर साहब हा, तो धनी धर्मदास साहब आत्म विभोर हो जाते, और आत्म विभोर हो करके दोनों नेत्र से अश्रु के धारा निकला थे, और सदगुरु कबीर साहब के शरण में दंडा शरण गिर जाते। धन सतगुरु तुम मोहि चेताया, और काल फंद से मोहि मुकताया, मैं किंकर तू दास के दासा, अलीन हो मोरी काटी जम फासा। हे सदगुरु, बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये जमराज के फांस में मैं फंस गए रहे हूं, बंधन में पड़ गए रहे हूं। तेल आप मन मोर ऊपर कृपा करके ये बंधन ला काट दो। मोते चितयति हरस समाना, तव गुण मोहि न जाई बखाना, भाग्य जीव शब्द तू अमाना, अपूर्ण भाग जो तू अव्रत ठाना, मैं अघ करमी कुटिल कठोरा, और रहे हूं अचेत भ्रम जीव मोरा। मैं तो अचेत अवस्था में पड़े रहे हूं, अज्ञानतम पड़े रहे हूं, मोह की नींद में सो गए रहे हूं। मैं आपसे प्रार्थना करत हूं, कहा जानी तुम मोहि जगाए, कौन तप हम दर्शन पाए। पता नहीं मोर ऊपर ऐसे का कृपा करे हो, मोह के नींद में सोए रहे हो, अज्ञानतम पड़े रहे हो, तेला का जान के मोलो जगा दे हो। कहा जानी तुम मोहि जगाए, कौने तप हम दर्शन पाए। पता नहीं कौन जन्म में मैं का कर्म करे रहे हो, तेकर प्रताप से आप मोला दर्शन दे के कृतार्थ कर दे। सो समुझाय कहो जिय मूला, रवि तब गिरा कमल मन फूला। बोला मोला समझा दो बंदी छोर कि मैं अज्ञानता के दशा में सो के रहे हूं, तेल का जान के मोला जगा दे। पता नहीं कौन जन्म में मैं का कर्म करे रहे, तेकर प्रताप से मोला आशीर्वाद अतेक बड़े भार दे दो, 42 वंश के राजा बना दो। ऐसे ढंग के धनी धर्मदास साहब सदगुरु कबीर साहब के शरण में दंडा शरण गिर जाते। तो सदगुरु कबीर साहब जो है धनी धर्मदास साहब के ये वचन सुन करके मुस्कुरा देते। रवि तब गिरा कमल मन फूला, मुस्कुरा देते, और मुस्कुरा करके उठाते दोनों हाथ से और हृदय से लगा लेते। इच्छा कर जो पूछा मोही, अब मैं गोय न राखा तो ही। हे धर्मदास, ते अपन बारे में
ते इच्छा करके पूछा था, तब मैं कोई बात अब छिपावा नहीं। तो पिछले जन्म के बारे में तो बताऊं, धर्म ने सुनो पाछली बाता, तो ही समझाया कहो विख्याता। संत सुदर्शन द्वापर भयऊ, और तासु कथा तो ही प्रथम सुनऊ। कौन जन्म में मैं का तपस्या करे रहे तेकर प्रताप से मोलो दर्शन दे दे, वो कृतार्थ कर दे, जगा दे, इसी की कहा था ना। सुन, द्वापर युग में एक जन संत रही से, अब वो संत के नाम है स्वपच सुदर्शन। ओकर कथा ल तोला बताहू ना, तंते स्पष्ट समझ जबे कि का बरते भरे तोला भार दे, का बार आशीर्वाद दे तोला। अब कोई कथा कहानी नो है, तोरे पूर्व जन्म से संबंधित एक कड़ी जुड़े हुए हवा तेकर स्थिति ते ध्यान लगा के सुन कथे। संत सुदर्शन द्वापर भयऊ, तासु कथा तो प्रथम सुनायु। तो स्वपच सुदर्शन भक्त के कथा बताया है कबीर साहब, ये द्वापर युग की घटना है। अब ये वार्तालाप होते कल युग में हुआ थे। धर्मदास के घर में बांधवगढ़ में कबीर साहब गए, तब वो पूछा थे, निवेदन कर रहे थे, तैसे बतावा थे। तो द्वापर युग के घटना जो स्वपच सुदर्शन भक्त के जो कथा है, बोला तो पहली समझाऊं, पहली बताऊं। ये बोले तासु कथा तो प्रथम सुने वो। तो स्वपच सुदर्शन भक्त के का कथा है, ये महाभारत के कथा है। हमारे कई ठन ग्रंथ में वर्णन है, ये ग्रंथ अनुराग सागर है, यहाँ में भी वर्णन है। स्वपच सुदर्शन भक्त जो है तेन सदगुरु करुणामय कबीर साहब के परम भक्त हुई से। कबीर साहब जब द्वापर युग में आए रिसे, तब ओकर नाम रिसे करुणामय। तो करुणामय कबीर साहब के परम भक्त हुई। स्वपच सुदर्शन भक्त के घर में दिस करुणामय कबीर साहब ज्ञान उपदेश दिस होला, तिनका टोर के कंठी बादिस, नाम पान दिस, शिक्षा दीक्षा दिस। लेकिन स्वपच सुदर्शन भक्त के ओकर माँ बाप जो है ना, वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं करीस, यहां तक के शिष्टाचार व्यवहार भी नहीं करीस, प्रणाम भी नहीं करीस। होते बड़े महात्मा आए हैं हमारे घर में, सिद्ध महात्मा करुणामय कबीर साहब, एक सिद्ध महात्मा श्वेत स्वरूप से तही अंगा, श्वेत स्वरूप धारण करके। जैसे कल के कथा में आप मन सुने हो कि धनी धर्मदास साहब ला यमुना नदी के किनारे मथुरापुरी में एक फकीर के भेष में दर्शन दी से, तब वैसा नहीं। द्वापर युग में स्वपच सुदर्शन के घर में जब गए कबीर साहब, तो श्वेत स्वरूप से तही अंगा, एक संत स्वरूप में स्वपच सुदर्शन भक्त के घर में गए। अतेक बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं, कम से कम स्वपच सुदर्शन के माता पिता शिष्टाचार तो कर लेना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तीर में मत आसे दूरिया ले आजकल शिष्टाचार होते कुछ नहीं। लेकिन ओकर जो पुत्र है स्वपच सुदर्शन, सदगुरु करुणामय कबीर साहब के परम भक्त बन गए, परम शिष्य बन गए। और ज्ञान उपदेश दिस, और ज्ञान उपदेश दे करके। वैसे स्वपच सुदर्शन भक्त जो है अपन माँ बाप ला भी बहुत समझाए है कि आ जाओ तुम्हारे उद्धार हो जाई, तीर में आ जाओ। करुणामय कबीर साहब भी बहुत समझाइस, का बात समझ में नहीं आवते थे, तीर में आ जाओ, प्रणाम मत करो, चल वही मेरे बैठे रहा, लेकिन ध्यान लगा करके तो सुनो, मैं जो बोला था तेन ला, थोड़ा से नजदीक में आ जाओ। बहुत समझाए है करुणामय कबीर साहब और स्वपच सुदर्शन भक्त, लेकिन तीर में नहीं है इस। अब ये शिक्षा दीक्षा दे करके करुणामय कबीर साहब वहां से प्रस्थान करीस, और वहां से कृष्ण भगवान के पावन नगरी द्वारका नगर में गए। 16,108 पटरानी के साथ में कृष्ण भगवान बहुत सुंदर आओ भगत सत्कार करे करुणामय कबीर साहब के। और बहुत जगह गए, दत्तात्रेय मुनि ले दर्शन दे, गिरनारगढ़ में गए। और ए तरफ स्वपच सुदर्शन भक्त ला करुणामय कबीर साहब पूरा विधि विधान बता दे रही से, शिक्षा दीक्षा और 5 नाम सब सुमरन ध्यान करबे ऐसे की के। तो धीरे 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 ओकर महिमा बढ़त गिस, और जैसे ओकर महिमा बढ़त गिस है, तो इतना महिमा बढ़ गए कि करुणामय कबीर साहब जैसे बन गए। वहां बोलो साहेब बंदगी। पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान, पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान। पारस तो कंचन करे और गुरु करे आप समान, बोलो साहेब बंदगी। पारस जो है कतको मूर्छाहा लोहा ला ऐसे स्पर्श कर दे में ना, तो पारस है वो मूर्छाहा लोहा ला, पुराना लोहा ला चाहे नया लोहा ला, वो सोना बना देते। पारस जो पत्थर के नाम है, वो पारस पत्थर है लोहा ला सोना बना देते। लेकिन गुरु में ये शक्ति है, ये समर्थ है, वो गुण है कि पारस से भी ज्यादा महिमा है। गुरु हा यदि शिक्षा दीक्षा कहूं दे दिस, और शिष्य हा सही ढंग से
जैसे नियम बताए गए वो हिसाब से कहूँ कर्मकांड करिस, क्रिया कर्म करिस, सुमरन ध्यान करिस, तब गुरु जैसे ज्ञानी है वैसे होकर शिष्य बन जाते। बोले साहेब बंदगी। तो पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान। अब पारस तो कंचन करे, कंचन माने सोना करे, गुरु करे आप समान। करुणामय कबीर साहब जैसे एकदम बन गए, वो है एकदम ज्ञानी हो गए, विवेकी हो गए। कुछ काल के पश्चात में वही समय कौरव और पांडव के भयंकर युद्ध चली। 18 दिन के महाभारत, 18 दिन के महाभारत जब हो, खून के नदी बह गए। कत को बहनी मन के सेंदू लपोच दिस वो युद्ध, कत को माता मन के गोदी है सुनना हो गए। कौरव पूरा समाप्त हो गए, पांडव राजगद्दी मिल गए। अब पांडव जब राजगद्दी मिली से धर्मराज युधिष्ठिर जब गद्दी में बैठे हैं तो स्वप्न हुई। और स्वप्न का वो नींदे नहीं पड़े, गद्दी में बैठी तेरे दिन होकर नींदे नहीं पड़े। एकदम नजरे नजर में एकदम दिखा थे। 18 दिन के महाभारत में जौले मन मारे है ना, वही मन हा बिना मुड़ के आके, बिना सिर के आके मारो काटो ऐसे तलवार बर्छी भाला धर के दौड़ा थी इधर ओल मारे बर। ये नजर में दिखा था। सपना नो है, हकीकत है। वहा रात भर नींद नहीं पड़ी, एकदम भयभीत हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर सवेरे होते ही अपन चारों भाई मन बुलाए है, भीम अर्जुन नकुल सहदेव। ओ मन जब तो एकदम भयभीत अवस्था में है। धर्मराज युधिष्ठिर कहा होगे भैया, कैसे बला है समझ ला भाई के भैया, मैं कहा बताऊं, मोला एकदम डर लगा थे। का डर लगा थे? मोर नजर में दिखा थे, वही दे आवा थे, मारो मारो पकड़ो पकड़ो ऐसे कहा थे, तलवार बर्छी भाला धर के आवा थे। है ते सपना थस कागा? अरे सपनावा नहीं भाई, मोर रात भर नींद नहीं पड़े, मोर नजरे नजर में अभी तक के दिखा था भाई। तब पांचों जन मन सुनता हो, चल कन्हैया के पास जाओ, कृष्ण भगवान के पास। कृष्ण भगवान के पास गए। कृष्ण भगवान ने बताते कि ऐसे ऐसे बात है। कृष्ण भगवान कहते बैठाओ, सबले पहले बैठाओ। हाँ क्या बात है बताओ। धर्मराज युधिष्ठिर बताते कन्हैया मोर रात भर नींद नहीं पड़े है, एकदम डर लगा थे, भय लगा थे मोला। 18 दिन के महाभारत में जेल हमन मारे हैं तो उन्हें मन दौड़ा थे मारे बर, तलवार बर्छी भाला धर के आवा थे। ये नजरे नजर में मोर दिखा था वह। कृष्ण भगवान कहते हाँ तुम अल्लाह परिवार के दोष लगे हैं, हत्या लग गए, पाप लग गए तुम अल्लाह। तब भीम बैठे हैं, अर्जुन बैठे, नकुल सहदेव बैठे हैं। अर्जुन खड़ा हो गए, खड़ा हो करके कृष्ण भगवान ला ऐसे हाथ में इशारा करके लेते, चुप रहा भाई, याद कर वो दिन के बाद ला। एक तरफ कौरव दल रही से, एक तरफ पांडव दल रही से, और दोनों दल के बीच में मोला खड़ा करवाए रहे। ये डाहला देखा मोरे परिवार, ये डाहला देखा मोरे परिवार। तब मोरे परिवार मतलब मारहू में है जी। कृष्ण भगवान और अर्जुन सारा बहनोई के नता है। एक स्थिति एक दूसरे ला कड़ा शब्द घला बोल देते, मजाक घला कर देते। एक स्थिति वैसने डंके चोट में बोला थे अर्जुन। हाँ याद कर वो दिन के बाद ला, एक तरफ कौरव दल, एक तरफ पांडव दल, दोनों दल के बीच में मोला खड़ा करवाए रहे। ये तरफ देखा मोरिच परिवार, ये तरफ देखा मोरिच परिवार। तब मोरे परिवार ला मार के मैं गद्दी में बैठूं, ये शोभा थी? लड़ाई नहीं करो, युद्ध नहीं करो, ऐसे कहीं के बाण विद्या पटक दे रहे हो, ऐसा में पाप नहीं कमाओ, ऐसे कहीं के बाण विद्या पटक दे रहे हैं मैं। तो तही समझाते कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ऐ अर्जुन, ये में तोला दोष नहीं लगा, तोला हत्या नहीं लगा, तोला पाप नहीं लगा। मैं तो काल के महाकाल हूं, मैं सब ला मारने वाला, जिलाने वाला मैं हूं। मात्र तेहा एक माध्यम बनबे। ऐसे की कहते हैं मोला ज्ञान उपदेश दे देस, तोला दोष नहीं लगा, पाप नहीं लगा, हत्या नहीं लगा, ऐसे की के और लड़ाई करवा देस, और लड़ाई तोरे के हेल कर दे। अब आज कहा था तो पाप लग गई से कि वो दिन कहे तो उन्हें बात सत्य कि अभी कहा था तेन सत्य, तेन बता। कृष्ण भगवान कहते अर्जुन बैठ, सबले पहले बैठ। यदि तोला युद्ध नहीं करवाते हो तो ये राजपाट तू मल्ला नहीं मिलतीस, और तू मल्ला नहीं मिलतीस तो दुर्योधन के हाथ में चले जातीस, और यदि दुर्योधन के हाथ में कहूं चले जातीस तो अत्याचार मचा देती सोहा। तो तीनों लोग थर थर कपवा देती। देख स्थिति कैसनो करके वो राजपाट ला तोर हाथ में लाना रही से। लेकिन ये सत्य बात है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई तस फल चाखा। जिन जैसन कर्म करे होकर फल जरूर
मिलते, तुम्हारा दोष लगे, पाप लगे, हत्या लगे। सुने धर्मराज युधिष्ठिर दोनों हाथ जोड़ के कथे कन्हैया चल जौन होगे तौन होगे, चल अब कैसे करबो तेन ला बता, तय एक ठन यज्ञ करो की संसार में जत का बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि मुनि योगी तत्सिप सन्यासी बैरागी सबला निमंत्रण में बुलवाओ, सबके लिए भोजन भंडारा की व्यवस्था करो, सब दान दक्षिणा करो, भेंट पूजा मर्यादा। आकाश में एक ठन घंटा बांध देता हूं, कोई शास्त्र में लिखे है टेबल में एक ठन बड़े जन शंख बना देता हूं कि कृष्ण भगवान हाँ जब तुम्हारी यज्ञ सफल हो ही ना, सब भोजन करी, सब दान दक्षिणा देहो, तन शंख अपन मन के बाज ही। हमारे ग्रंथ में लिखे है कि आकाश में ठन घंटा बांध देता मैं बड़े जन सब भोजन करी, तार अपन मन से वह 7 बेल बाज ही, ये कृष्ण भगवान बोले हवा। अब वास्तविक में कहीं बांधे कुधा नहीं है, वो बाद में आवाज आई, वो घंटा के घड़ी घंट की आवाज आई, वो सत्य लोग की आवाज, जेला अनहत नाद बोले जाते। नाद के मतलब होते आवाज, अनहत माने बिना बजाय से बजते, नाद के मतलब होते आवाज, अब बजाय से बजते ये संसार के लौकिक बाजा है, लौकिक आवाज है, लेकिन बिना बजाय से बजते वो आए अनाहत, वो अनहत बोले जाते। तो ये प्रकार से कृष्ण भगवान के निर्देश में बहुत बड़े यज्ञ हो गए। कृष्ण भगवान वो मतलब कही दी, समझा दी कि आकाश में बड़े जन घंटा बांध देता हूं कि बांधे बुंधाई नहीं होगा। बड़े बड़े साधु संत महात्मा जमात की जमात आवा थे, सबके लिए बढ़िया व्यवस्था है, दान दक्षिणा सब देवत है, सबके लिए भोजन भंडारा है। साल भर व्यतीत हो गए, वो घंटा 7 बेर बाजी के एको बार नहीं बाजिश, यहां तक कि कृष्ण भगवान भी भोजन करे हवा, लेकिन घंटा नहीं बाजिश। पांचों पांचों मन अनचंभा हो गए, ए कन्हैया काय आकाश में घंटा बांधू कह रहे, सब 7 बेले बाजी कह रहे, कैसे एको बेर नहीं बाजाते, नहीं बांधे इसका भूलागे इसका। कृष्ण भगवान कहते कोजनी जी कैसे नहीं बाजाते, बांधे भर बांधे हैं, हकीकत में नहीं बांधे, बांधे भर बांधे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे नहीं बाजाते थे। ध्यान लगा करके देखे कृष्ण भगवान कि वास्तव में काबर नहीं बाजाते, तो ध्यान लगा करके जब देखिस तब पता चल गए वास्तविक में जो परमात्मा के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जो भक्त है तेन नहीं आए तुम्हारी यज्ञ में। कृष्ण भगवान बोली सोमल्ला कि देखो वास्तविक में जो परमात्मा के भक्त है तेन नहीं आए हैं तुम्हारी यज्ञ में। तान भीम बैठे खड़ा हो गए वहां, अब खड़ा होकर जोर से बोला थे हमार का गलती है जी मां, अतेक बड़े हम यज्ञ करत हन के गांव गांव में पत्रिका छपवाए हन, सब घरों घर बांटे हन, पूरा देश भर देश विदेश सब जगह बांटे हन, पेपर आउट करवाए हन, गांव गांव के कोटवार के पास मुनियादी करवाए हन, फलाना तारीख से लेकर के फलाना तारीख तक के यज्ञ है ऐसे की के हमार का गलती है नहीं आए थे, कौन कहाँ के थे ना, यहाँ से सब आए थे दल के दल जमात की जमात साधु संत महात्मा, एमन फोकट थोड़े आए, वो निमंत्रण पाए तभी तो आए। कृष्ण भगवान कथे ए भीम बैठ, अभी तमके समय नहीं है, क्रोध हो समय नहीं है, बैठ। जो वास्तविक में जो परमात्मा के भक्त है वो कर घर में जाके लाइन लगते, समझे, वो तो सुन के नहीं आवे। धर्मराज युधिष्ठिर भीम ला बैठे, ए भीम बैठ, चल बैठ। ए कन्हैया कहाँ के वह तेल बता, हम अब भी जाके लाबो। कृष्ण भगवान बताइस कि काशी नगर के रहने वाला है, ओकर नाम है सुपच सुदर्शन। जब तक के वो तुम्हारी यज्ञ में नहीं आई, अब भोजन नहीं करी, तुम्हारी यज्ञ सफल नहीं हो, घंटा बाजे में नहीं करे। ठीक है, कोई ग्रंथ में लिखे धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं गए है, कोई ग्रंथ में लिखे भीम ला भेजे। तो ये प्रकार से वही सुपच सुदर्शन भक्त लाए है, ओकरो बढ़िया आओ भगत सत्कार करे है। अब वो निवेदन करे कृष्ण भगवान स्वामी भोजन के समय हो चुके हैं, यहाँ की घंटी से बाजी जतका सब आए है ना, सब भोजन भंडारा में पंगत में बैठी भोजन करे बार। आपो मन से निवेदन है, आपो मन बैठो। सुपच सुदर्शन भक्त इंकार कर दीस, नहीं मैं भोजन नहीं कर रहा हूं। कृष्ण भगवान कहते अरे ये भोजन करी तभी घंटा बाजी, अब भोजन नहीं कर रहा हूं कि कथे, नहीं महाराज आप लोग भोजन करे लगी, नहीं 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 मैं भोजन नहीं कर रहा हूं। बहुत निवेदन करी कृष्ण भगवान हम
का बर भोजन नहीं करो महाराज? आप ला भोजन करे लगी भाई। सपत सुदर्शन भक्त कथे कि सुन, मोला भोजन करवाना है ना, तू मल्ला मोला भोजन करवाना है तो तुम्हार भोजन भंडारा हवे नहीं, उमक भोजन नहीं करो मैं। हाँ, मोला भोजन करवाना है तो महारानी द्रौपदी अपन हाथ से खुद तैयार कर ही भोजन मोर बर, अब अकेला पुरस ही मोला, तब भोजन करूं ओकरे हाथ की गति। ले ठीक है महाराज। आदमी गुरु दीक्षा ग्रहण करे, कौन आदमी गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं करे है और सबे जन भोजन भंडारम लगे है, तो ओकर हाथ के मैं भोजन करूं जी। जौन प्राणी गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं करे ओकर हाथ के पानी पीना भी अशुभ माने जाते, शराब के बरोबर माने गए। कृष्ण मन दिनी से दुरामन स्वान भी समम चापम मधुरम अस्तुलम। जैन प्राणी गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं करे ओकर हाथ के भोजन करना कुत्ता के मैलक बराबर माने गए। तो उसने मैं भोजन करूं नहीं जाऊं, ऐसे कि ओकर से इंकार करिए। अब महारानी द्रौपदी है खुद भोजन तैयार करी, वही मोल पारस करी, ओकरे हाथ के भोजन करूं। ठीक है, ये कृष्ण भगवान है भोजन तैयार करवाइस, महारानी द्रौपदी है पारस करीस। अब राजा घर के कारोबार है, अलग अलग कटोरी में दे है 56 प्रकार के व्यंजन, सबोल एक ठन कोपरम मिला दिस और सबोल एक ठन कोपरम मिलाई से हाथ में जल रखिस, साहेब की स्मरण करके अर्पण जब करी से, और साहेब के जब स्मरण करके ऐसे अर्पण करके एक ग्रास जब करी से जोर से ठंड की आवाज होते, बोलो साहेब बंदगी। दूसरा ग्रास करी से साहेब बंदगी, तीसरा ग्रास करी से फिर ठंड की आवाज होते, 3 बार आवाज करी सब। महारानी द्रौपदी के मन में कुछ दूषित भावना आ गई, ओकर मन के बात ले जान दी से महात्मा जी छोड़ दिस, नहीं खाइस, उठ के रेंग दिस। अरे का होगे वो 3 बार बजे है, 4 बेर औ बजी हो, कहोगे कोनो कुछ बोल देव का महात्मा जी ला, और कैसे खात अधूरा छोड़ दिसो हा। कृष्ण भगवान 5 पांडव महारानी द्रौपदी सबोधन सकला गए, अर्जी विनती करिस महाराज हमारे से कोई भूल हो गए होई तो माफी करो, चलो वो भोजन करो। तो ये दूषित हो गए और दूसरा तैयार करो। तो महारानी द्रौपदी और दूसरा भोजन तैयार करिस और उसने पारस करिस, अलग अलग कटोरी में कोपरा में सबो लेके मिला लिस और साहेब की स्मरण करके अर्पण करिस और ग्रास करी से 4 बार और ठन ठन आवाज हुई से, बोलो साहेब बंदगी। तो ये प्रकार से स्वपच सुदर्शन भक्त के वहां पहुंचे से, वहां भोजन करे से इकर यज्ञ सफल हो। एकर माँ बाप मन गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं करे है, सियाना अवस्था आ गए है, और जब सियाना अवस्था आई से जब इकर मृत्यु हो से तो नरका कुंड में चले गए। काबर नदिया पार होना है तो डोंगा में चढ़े चलिए तो काला पार हो ही, नरका कुंड में चले गए। और ये स्वपच सुदर्शन भक्त के जब उम्र आखिरी हुई, उम्र समाप्त हुई, जब एक मृत्यु हुई तो साहेब के लोक से मन सत्य लोक से रथ आईस और रथ में सवार होकर के वहां से प्रस्थान करीस और सत्य लोक में पहुंच गए। बोलो साहेब बंदगी। वही लोग बोले जाते, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, लेकिन कोई सिंहासन चढ़ी चले। अपन कर्म ऐसे करी सुहा और साहेब के एक विशेष कृपा हो, भाग्य कहे और सौभाग्य कहे हो। शपथ सुदर्शन भक्त रथ में सवार होकर के सत्य लोकी से आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, लेकिन कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बांध चले जंजीर। होकर माँ बाप मन यमराज के दूत के जंजीर में बंधे बंधे के हवाई नरका कुंड में डाल दी सोला। बोलो साहेब बंदगी। अब शपथ सुदर्शन भक्त जो है तेना सत्य लोक में पहुंच गए। करुणामय कबीर साहब भी द्वापर युग के समाप्ति हुई से कई जन राजा महाराजा बड़े बड़े साधु संत महात्मा मन उपदेश करते करते आगे बढ़ी से द्वापर युग के समाप्ति हुई से ये अच्छी विनती करते शपथ सुदर्शन भक्त कबीर साहब से। कबीर साहब कहते अरे तुम्हारे घर में मैं गिरे होगा, अब तोला समझाए हम, इसने वो मतलब समझाए लेकिन वो मन तीरों नहीं है, हम का करबो, डोंगम चढ़े नहीं है नदिया पार कैसे होई। अते यदि शिक्षा दीक्षा ले हस, नाम पान ले हस, और वो मन नाम पान लेबिन नहीं बंदीचोर कैसनो करके ओकरे पर कृपा कर दो। बहुत अर्जी विनती करिस तब कबीर साहब वचनबद्ध हो गए, ठीक है भाई, लेकिन अतका मैं कर सकत हूं। तोर माँ बाप मन के जीव आत्मा जो है ना वो नरक में पड़े हुए हवा, और नरक में तेला उबार के सत्य लोक में ला दे, इसे कि केबित मोचन काम विधिक विधान के विपरीत काम नहीं करो। मैं हाँ जौन जीव आत्मा नरक में पड़े रही थे, यमराज कई प्रकार की यातना देते, कई प्रकार के कष्ट देते, अब ओकर बाद में ये संसार में जन्म धरा के औ भेज थे, लेकिन मानुष तन में नहीं भेजा है।
जौन जीव आत्मा नरक में रहते, जब दोबारा संसार में आते तो कीट पतंगा, सांप बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी यही योनि में आते। लेकिन मैं तोर से ती अतका कर सकत हूँ, वो नरक में पड़े हुए थे और तोर माँ बाप के जीव आत्मा लेना वहां से उबार के संसार में मानुष तन में भेज हूँ भाई, मैं अतका कर सकत हूँ। ठीक है बंदी छोड़, कैसनो करके कृपा कर दो। तमेत कहा था होगा, वहां से उबार के यह टपले ला दे, ऐसे कि बेत वैसन नहीं, वहां से उबार के संसार में जन्म धराक भेज हूँ और मानुष तन में भेज हूँ। बिनती बहुत संत जब कीन्हा, ताकर बचन मान हम लीन्हा, और ताकर बिनय बहुर जगह आवा, कलयुग नाम कबीर कहावा। हम एक बचन निरंजन हारा, बाचा बंद उदरी पगुदारा, और दीप हंसन उपदेशा, जम्मू दीप पुण्य किन्न करेशा, और संत सुदर्शन के पितु माता, लक्ष्मी नरहर नाम सुहाता। सदगुरु कबीर साहब ऐसे कृपा करीस कि सोपत सुदर्शन भक्त के ओकर माँ बाप ला नरक से उबारी से और संसार में जन्म दी से तो एकदम उच्च कुल में जन्म दे, ब्राह्मण ब्राह्मणी के कुल में दे। बोलो साहेब बंदगी। संत सुदर्शन केर प्रतापा, मानुष दे विप्र के छापा। ब्राह्मण कुल में अलग अलग जगह जन्म हो उनकर मन के, दोनों जन्म होए तब लीन्हा, पुण्य विधि मिले ताई का दीन्हा। लेकिन सोपत सुदर्शन के नाम से ए मल्ल कबीर साहब अलग अलग जगह रिश्ते के संबंध है जोड़ दिस, मने इकर मन के शादी बर ब्याह हो गए दोनों जन के। दोनों जन्म होए तब लीना, पुण्य विधि मिले ताई का लीना। और कुलपति नाम विप्र कर कहिया, नारी नाम महेश्वरी रहिया। पुरुष के नाम है कुलपति ब्राह्मण, और अगर पत्नी के नाम है महेश्वरी देवी। इकर मन के बर ब्याह हो गए, धीरे धीरे समय निकलत जाते। ब्राह्मण है मन है, ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मण जाति है, लेकिन बहुत ही गरीबी स्थिति आए। बहुत अधीन पुत्र हित नारी, और करी स्नान सूर्य व्रत भारी। बहुत गरीबी स्थिति है, बेचारा रोज भीख मांगे बर जावा है, वो ब्राह्मण है, भीख मांगे बर जावा है। लेकिन 5 गांव ठन मांगत रही से, ज्यादा नहीं मांगत रही से, माने 5 ठो घर मांगत रही से। कोई मिल जाए तब ठीक है, और नहीं मिले तब ठीक है। तो भीख मांग के लावे तब इनका जीवन है चलत रही से। और एक आध दिन तो नहीं मिलतीस ना, तो वो दिन लांघन रही जाए, ऐसा इकर गरीबी स्थिति जीवन हाँ निकला थे। धीरे धीरे समय निकला थे, इकर बुढ़ापा अवस्था आ गए, चौथापन आ गए। बहुत ही गरीबी स्थिति और चौथापन आ गए है, लेकिन एको जन संतान नहीं है, एको जन संतान नहीं है। तो पंडितिन बिचारी माहेश्वरी देवी रोज के तालाब में स्नान करे बर जावे ना, तो स्नान कर ले, और स्नान करे बाद में सूर्य भगवान से प्रार्थना करे। बहुत अधीन पुत्र हित नारी, और करी स्नान सूर्य व्रत धारी। स्नान करे के बाद सूर्य भगवान से अर्जी विनती करे, अंचल लय बिनमय कर जोरी, रुदन करे चित सुत कहाँ दौरी। स्नान करे के बाद में पंडिती ने आंचल फैला के सूर्य भगवान से अर्जी विनती करे कि हे सूर्य भगवान, हे सूर्य देवता, जीवन भर हम तोरे उपासना करे हैं महाराज, तोर छोड़ कोनो ला हम उपासना नहीं करे हैं, लेकिन हमारे ऊपर आज भी अभी तक के कृपा नहीं करता महाराज। हमारे को जन लड़का बच्चे ने जांगर चलत है, और ज्यादा हम थक जबो तो पता नहीं का हो ही हमार एक सिद्धि एक आग जन तो दे दे महाराज। रोज ऐसने वो पंडित तालाब में स्नान करे बर जावे ना, तो आंचल फैला के भीख मांगा है। कबीर साहब ये कथा ला बांधवगढ़ में धर्मदास साहब के पास वर्णन करके बतावा थे। अंचल लय बिनवय कर जोरी, रुदन करे चित सुत कह दौरी। हे धर्मदास जी, एक दिन के बात है, पंडिती ना तालाब में स्नान कर डरिस, और स्नान करके रोज की तरह आंचल फैला के भीख मांगा थे, अर्जी विनती करत थे। अर्जी विनती करत करत बिचारी रो डरिस, हमार बुढ़ापा अवस्था आगे महाराज, जांगर थक गए, अब तो दे दे, कम से कम हमारे ऊपर कृपा कर दे, एक आग जन तो दे दे महाराज। अंचल लय बिनवय कर जोरी, रुदन करे चित सुत कह दौरी। तत्क्षण हम, कबीर साहब धर्मदास जी बतावा थे, पंडिती ना आंचल फैला भीख मांगा थे, रोआ थे। उतके बेर छोटे से बाल स्वरूप में ओकर आंचल में मैं प्रकट हो गए, कहा थे बोलो साहेब बंदगी। तत्क्षण हम तत्क्षण हम अंचल पर आवा, हम कह देखी नारी हर सावा। कभी साहब धर्मदास जी बतावा थे कथा ला
हे धर्मदास जी, मैं छोटे से बाल स्वरूप में और पंडितिन के आंचल में आ गया हूं। तब मोला देख के वो पंडित बहुत खुश हो गए, बहुत आनंद हो गए। हम कहा देख नारी हर्षावा, बाल रूप धरी बोठे मोही, और विप्र नारी गृह ले गए मोही। पंडितिन एकदम खुश हो गए, आनंद हो गए। भगवान ये दे कृपा कर दिस आज। भगवान के घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। आज कृपा करी से बहुत हंसी खुशी के साथ में अपन घर ले गए हवा। और अपन घर में जब लेगी से कहे नारी कृपा प्रभु की ना, सूर्य व्रत कर फल यह दीना। अपन पति देव लोग बतावत है पंडितिन है, ऐ स्वामी देखते 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 सूर्य भगवान के हम पहली के उपासना करत रहे हैं। आज हमारे ऊपर कृपा करिस महाराज, ये सुंदर मोर गोदी में सुंदर बालक दे दिस। मैं तालाब में स्नान करके ना सूर्य भगवान से अर्जी विनती करत रहे हैं, छोटे से बाल स्वरूप में ये दे मोर गोदी में आगे, मोर आंचल में आगे। कहे नारी कृपा प्रभु की ना, सूर्य व्रत कर फल यह दीना। बहुत दिवस लग तहाँ रहाए, नारी पुरुष मिल सेवा लाए। कभी साहब धर्मदास जी बतावा थे कि धर्मदास जी पंडित महाराज घलो बहुत खुश होई से, काबर वो विद्वान रही से वहा भगवान की कृपा जान डरिस। ओकर घर में मैं बहुत दिन ले रहे हूं। प्रथम ही दरिद्रता इन कर टारो, अपनी भक्ति मुक्ति कर बचन उचारो। मैं काबर आया होकर घर में, छोटे से बाल स्वरूप में काबर आया होकर गोदी में। ए मल्ला उपदेश देहूंगी के ए मन कोई दूसरा तो है, स्वपन सुदर्शन भक्त को माँ बाप है, तैला उपदेश देहूंगी कि आया हमें यहाँ। बहुत दिवस लगता रहा है, नारी पुरुष मिल सेवा लाए। मोर बहुत सेवा करी से मन, छोटे से बाल स्वरूप में मैं होता। अपने लइका जान गए मन, जान मान यही मन पैदा करे मोला तैसे एकदम मोह मोर प्रति, यहाँ तक के मोह हो गए। अब मैं मन में सोचा कि मैं हाँ ये उपदेश करूं, लेकिन इकर स्थिति देखा था तो बहुत गरीबी स्थिति है। ये बेचारा पंडित था, रोज भीख मारने बर जाते, और कोनो दिन मिल गए तब ठीक है, और कहूँ नहीं मिली भिक्षा तो लांघन रही जाते। तब मैं कहूँ ज्ञान उपदेश कहूँ देवा था, अभी शिक्षा दीक्षा देवा था, तब भूगे बचन न होए गोपाला। मोर शिक्षा दीक्षा ला कौन ग्रहण करी, ये पेट के चिंता है, तब कैसे करे बंदी छोड़। ये धर्मदास साहब पूछा थे तब कैसे करे तुम मन शिक्षा दे हूं, ऐसे कि कोकर घर में गए हो और गरीबी स्थिति है तो कैसे करे हो आप मन। तो सुनना मैं कैसे करे थे, मोला पलना में ऐसे सोआ है। कबीर साहब बतावा थे मोला पलनम सोआ है, और जैसे ऐसे झुलावे ना तो झुलावे तो 1 किलो सोन रोज के हर रस गिरा दाऊं। जब हम पलना झटक झकोरा, मिलत सुवर्ण ताही 1 तोला। 1 तोला सोन ऐसे झुलावे तहने हर रस गिरा दाऊं मैं। पहले कर गरीबी स्थिति मोल दूर करना चाहिए, और बाद में ज्ञान उपदेश देहूं, शिक्षा दीक्षा देहूं, ऐसे विचार करके मैं सोना 1 किलो सोना रोज देवत जात हूं मैं। नित प्रति सोन मिले 1 तोला, ताते भाई वह सुखी अमोला। रोज के 1 किलो सोन मिला जाते, एक से गरीबी स्थिति दूर हो गए। अब खाए पिए चिंता नहीं है, अब बढ़िया अच्छा व्यवस्था हो गए। अब मैं विचार करें और शिक्षा दीक्षाताओं का, तो शिक्षा दीक्षा देना जब चालू करें, हाँ पुनि हम सत्य शब्द गोहराई, बहु प्रकार से उन्हीं समझाई। ता हृदय नहीं शब्द समाई, बालक जान प्रतीत नहीं आई। जब मैं उपदेश देना चालू करा या अतेक बड़े हम पंडितन, अतेक ज्ञानीयन, हमरे लइका हमिल ज्ञान बतावत है। आज ऐसे समझ गए धर्मदास जी, ताही दे चिन्हे से नहीं मोही, और भयो गुप्त तहा तन तजियो ही। जब वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं करी सो पंडित था, तो मैं का करूँ, एक घर में रही के जिन काम के लिए मैं आया हाँ वो काम होबे नहीं कराते, तेकर ले मैं यहाँ रहबे नहीं कराऊं। ताई दे चिन्हे से नहीं मोही, भयो गुप्त तह तन तजियो। यहाँ से अंतर ध्यान हो गए कथे। बोलो साहेब बंदगी, अंतर ध्यान हो गए कबीर साहब। कुछ काल के पश्चात में इकर मन के मृत्यु हुई, एवं गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं करे, एकर सीधे फिर नरका कुंड में चले गए। लेकिन कबीर साहब वचनबद्ध हो गए, सुबह सुदर्शन में तो माँ बाप ला जरूर मेरा उपदेश करके इस सत्य लोक में लाऊं। अरे 1 जन्म नहीं है, हजारों जन्म ले ली, आज नहीं तो काली चेत ही, काली नहीं परम दिन चेता के रूह में ये प्रतिज्ञा करे कबीर साहब। तब ब्राह्मण कुल में ऋषि से मन
तो शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं करीस, नरकाकुंड में चले गए। वहां से कुछ काल के पश्चात में फिर उबारिश कबीर साहब संसार में फिर जन्म दिस, अलग अलग जगह जन्म होए। नारी द्विज दोई तन त्यागा, दरस प्रभाव मनुज तन जागा। अब पुनि दोनों भय अंश मिलाऊं, रही नगर चंदवारे गाऊं। अलग अलग जगह जन्म हो है। पुरुष के जन्म चंदवारा नाम के गांव, वहां हुई कबीर साहब का दोनों संजोग जोड़ दे, शादी बर ब्याह कर दे। पुनि दोनों भाई अंश मिलाऊं, रही नगर चंदवारे गाँव। उदा नाम नारी कर भय, पुरुष नाम चंदन धरी गए। पुरुष के नाम है चंदन साव। पहली ब्राह्मण कुल मेरी से, अब बनिया जात में साव माने बनिया। चंदन ओकर नाम है पुरुष के नाम, और ओकर पत्नी के नाम है उदाबाई। पहली गरीबी स्थिति रही से, लेकिन अभी ये जन्म में बहुत धनाढ्य व्यक्ति, बहुत अमीर आदमी है, बहुत कारोबार तगड़ा चला था। वह परसोत्तम से हम चली आए, चंद तप चंदवारा जाई प्रगटाए। कमल पत्र पर आसन लाई, 8 पर हम तहां रहाई। पीछे उदा स्नान ही आई, सुंदर बालक देख लू भाई। तो चंदन साव के जो पत्नी है, पूर्व जन्म की तरह यहू तालाब में जावे स्नान करे भर, और वह स्नान करे तो यहू सूर्य भगवान से अर्जी विनती करे। इकरो चौथा बन आगे, हालांकि बहुत बड़े संपत्ति वाले, बहुत अमीर आदमी है, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। एक स्थिति उदाबाई जो है तेन तालाब में स्नान करे ना, तो सूर्य भगवान से अर्जी विनती करे। एक दिन के बाद है, परसोत्तम से हम चलिए आए, तब तन चंदवार जाई प्रगटाए। कबीर साहब धर्मदास जी बतावा थे कि हे धर्मदास जी, ये उदाबाई तालाब में स्नान करे पर जात्री से एकर जाए के पहली कमल के पत्र में मैं प्रकट हो चुके रहे। बोलो साहेब बंदगी साहेब। आज के दिन जेठ माह के अमावस तिथि, आज के दिन कबीर साहब लक 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 एक प्रकाश पुंज के रूप में आए हैं, और कमल के पत्र में, कमल के फूल नहीं, कमल के पत्र में सुंदर बालक बन गए। अब बाद में तान उदाबाई है स्नान करे वर्गी से, देखिस पीछे उदा स्नान नहीं आई, सुंदर बालक देख लू भाई। दरस दियो ते शिशु तंधारी, ले गई बालक निज घर नारी। बहुत खुश हो गए उदाबाई है। चौथा पन में ये दे हमारी इच्छा पूरा कर दी भगवान है, ए हमरे पर ये बालक लदे, अब पालन पोषण करबो। कबीर साहब कमल के पत्र से उठाए, अपन घर में लेगी। दरस दियो ते शिशुतन धारी, ले गई बालक निज घर नारी। ले बालक गृह अपने आई, चंदन साहुवस कहा सुनाई। जैसे वो बालक ल धर के, वो शिशु ल धर के अपन घर में घिसे उदाबाई है, तब ओकर पति है देख पर चंदन साहु उदाबाई कथे, अरे ते तो तालाब में गेस ना स्नान करे बार, एक आकर बच्चा लावत हस। कहू नारी बालक कहाँ पाई, कौने विधि ते यहाँ लाई। काकर बालक है, काकर बच्चा है, ते लायक ते का उदा जल बालक पावा, सुंदर देखी मोन मन भावा। हे स्वामी, मैं तालाब में स्नान करे बर गए हो ना, तो सुंदर कमल के पत्र में किलकारी मार के खेलत रही से। ये भगवान के हमारे ऊपर कृपा हो गई महाराज, चौथा पन में मिल गए, अब हिल पालन पोषण करबो। मोनो लगते भगवान हमारे बर दे हेला, ये कहा थे उदाबाई हा। कहा उदा जल बालक पावा, सुंदर देख मोर मन भावा। कह चंदन ते मूर्ख नारी, बेगी जाऊ दे बालक दारी। अरे ऐसे कोई जल में, पानी में, तालाब में कोई बच्चा पाते, मोला लगते कोई ककरो नजायज बच्चा हो सकते, और काकर ना काकर बच्चा तेलते लाले और पालन पोषण वो करबो, इसे की कथस। कह चंदन ते मूर्ख नारी, ते मूर्ख आते हैं, काकर ना काकर बच्चा लाले हस। जात कुटुम तो को छोड़ दी हमल्ला, बेग जाऊ दे बालक दारी। जेल में पाए होगी कथा घूमे जब फेंक देवे। जाति कुटुम हंसे सब लोग, हंसत लोग उपजे तंस होगा। गांव बस्ती जात कुटुम सब छोड़ दी। ये बात ले जब बोलिस, कबीर साहब धर्मदास जी बतावा थे, कथल बतावा थे। उदा त्रास पुरस्कार माना, चंदन साहू जबे ऋषि आना। चंदन साहू के ये ऐसा बोली ले जब सुनिस तो एकदम दुख हो गए। उदा त्रास पुरस्कार माना, एकदम दुख हो गए बिचारी है। और चंदन साहू कहा थे, बालक चेरी ले उठाई, ले बालक जल देव खसाई। अरे मूर्ख नारी, काकर न काकर बच्चा लाए हस और पालन पोषण करबो, इसे की कथा जा फेंक
जात कुटुंब तो छोड़ दी हमन ला, गांव बस्ती छोड़ दी। तब वो एकदम दुख हो गए बेचारी है और रोवत है। ओहो अतिक सुंदर ऐसने गोदी में रखे अतिक सुंदर बालक ला फेंके बर कहा थे। कबीर साहब के स्वरूप ला देखा थे, एकदम मोच छलका थे, जन मानो वही अपन कोख से पैदा करेगा, मोह ममता छलका थे। अब वो दमकी चमकी लगावा थे, ओकर पति है काकर न काकर बच्चा जब फेंक ऐसे की के और रोवा थे बिचारी है, हाथ में रखे हुए है। तब चंदन साहा अपन दासी लगत है, अरे दासी ये दुष्ट नारी है, काकर न काकर बच्चा लाल है और घर में रखबो इसी की कथे, जब फेंक दे इसे के कथन मानत नहीं है, जाते हैं फेंक। तो राजा डर ते काकर डर, भाई वो नारी परानी है, बालक कितना खूबसूरत है, ओला देख के ओकरो मोह छलका थे, ममता छलका थे। अब ओकरो इच्छा नहीं हुआ थे फेंके के, लेकिन वो नौकरानी है ना, दासी है, ओकर बात नहीं मानी तो ओकर नौकरी छूट जाही। ठीक है साहब, ऐसे के अपन मालकिन के हाथ से ऐसे झटका थे। ओकर मालकिन है कथे उदाबाई कथे, अरे दासी तोर बच्चा होई तो ते फेंक देबे, का करे ओकरो मन नहीं हुआ तो ओहू रोवत बिचारी है। लेकिन अपन मालिक के डर है, एक स्थिति अपन मालकिन के हाथ से झटका थे और इसने धरे धरे वो दासी आवत हवे और ओकर पीछे पीछे उदाबाई घलो जाते, बार बार कहा थे, अरे दासी तोर बच्चा होई तो ते फेंक देबे। वो इसने बार बार कहा थे और दासी आगू आगू जाते और जैसे तालाब के तीर में गए सज्जनों, चल चेरी बालक कहा लीना, जल मह डारन ताई कहा दीना, चली भाई मोहि पवारन। जब ही कबीर साहब धर्मदास जी बतावा थे, कथल बतावा थे, हे धर्मदास जी जैसे वो दासी है मोला तालाब में पानी में से फेंकना चाहत रही सब है, चली भाई मोहि पवारन। जब ही ओकर हाथ से मैं अंतर्धान भयो मैं तभी, बोलो साहेब बंदगी साहब, जैसे फेंकना चाहते से अलग उड़ा के कबीर साहब। जिन प्रकार से वासुदेव महाराज और देवकी के ओकर हर संतान ला राजा कंस जो पत्थर में पटकत रही सब है, लेकिन कृष्ण भगवान ला माया के द्वारा ओ पार ले गए गोकुल में और ओकर बलदा आदि शक्ति माया लालिस देवकी के गोदी में 8वां बच्चा पैदा हो गए। ऐसे जब जानकारी हो इस कंस ला, तब वही जो लड़की है आदि शक्ति महामाया, ते यही 8वां बच्चा है। देखो राजा कंस पत्थर में पटके है ना, तो 7 टन बच्चल पटके है, 6 टन पटके 6 ठो, 7 गर्भपात हो गए, हल्ला करवा दी। 6 टन बच्चा वो पुत्र है, तेल पत्थर में पटके 7वां बच्चा गर्भपात हो गए, ये हल्ला करवा दी कृष्ण भगवान अपन माया के द्वारा। अब 8वां बच्चा कृष्ण भगवान है, लेकिन वो लोग गोकुल में पहुंचा दी वासुदेव महाराज। अब वहां आदि शक्ति मां देवी वहां जन्म हो रही से ओला वापस ले सब है। तो जब कंस मालूम हो से यही 8वां बच्चा है ऐसे की के, तो वही हाथ में रखे पत्थर में पटकों के असली काल तो यही 8वां। देवकी बिचारी कितना रुदन करे है, भैया कंस मोर सबो बच्चल मार डरे भाई, तब मैं तो मना नहीं करे हूं, लेकिन ये तो का बिगाड़ सर ही भैया, ये लड़की जाते नहीं यही 8वां है, 8वां यही असली मोर काल है। ऐसे कह के राजा कंस जो है ना, तेन वो महामाया जो लड़की के रूप में आए वहां जन्म हो इस गोकुल में, तेल ला हाथ में रखे कंस, अब यही मोर असली काल ऐसे जैसे पत्थर में पटकना चाहती से अलग उड़ा गया हुआ, अलग उड़ा करके आकाश में चतुर्भुजी मैंने अष्टभुजी रूप में वहां प्रकट हो गए। बोलो साहेब बंदगी, आदि शक्ति महामाया अष्टंगी देवी के रूप में आप प्रकट हो गए और आकाशवाणी के माध्यम से बोले, अरे दुष्ट कंस मोला कहां मारा था, तो मारने वाला तो गोकुल में हवच्चे। तो वही प्रकार से आज वो दासी है, जैसे कबीर साहब ने फेंकना चाहत रही सब है, ओकर हाथ से अलग उड़ा के कबीर साहब चली भाई मोहि पवारन। जब ही अंतर ध्यान भयो में तभी भय गुप्त ते कर से भाई, रुदन करे दोनों बिल खाई और दोनों जन मालकिन और ओकर दासी दोनों जन एकदम रोत हवे। अब रोज का हुई पिकल होए बंधूट डोले, मुक्त ज्ञान कछु नहीं बोले, एक प्रकार से पगली हो गए मना, चारों तरफ देखा थे कहां गए वो बच्चा, कहां गए। यही विधि बहुत दिवस चली गई वो और तज तन जन्म बहुरी दिन पाए। कबीर साहब धर्मदास जी बतावा थे, सब कथल बतावा थे बांधवगढ़ में के धर्मदास
धर्मदास जी देख ले के बेर हो गए मोल फेंकवा दिस, पहली जन्म में फेंकवा सबले पहली जन्म में तो मैं घर में गिरे हैं। हाँ सपत सुदर्शन के घर में मोला पहचानिस नहीं हो। हा दूसरा जन्म में पंडित और पंडितिन के रूप में उनकर मन के जन्म होइस, तब मोला समझी से नहीं है, वहां से भी मैं यहाँ अंतर ध्यान हो गया। ये तीसरा जन्म है दे सपत सुदर्शन भक्त के ओकर माँ बाप चंदन सा उदाबाई आज मोला पानी में फेंकवा दिस, तालाब में फेंकवा दिस। ओकर बाद में का करे बंदी छोर मानुष तन जुल्हा गुरु तीन दो संजोग बहुविधि की ना। तब कबीर साहब बतावत है धर्मदास जी ला कि हे धर्मदास जी मैं तो वचनबद्ध हो गया ओकर पुत्र में, ओकर भक्ति के कारण में, स्वपत सुदर्शन के भक्ति के कारण, ओकर श्रद्धा के कारण, ओकर सच्चा अनुराग के कारण मैं वचनबद्ध हो गया। बोले ठीक है आज नहीं तो काली, काली नहीं तो कौन दिन हो तोर माँ बाप ला जरूर उबारू के प्रतिज्ञा करे। हाँ एक स्थिति मैं औ अगले जन्म दे। हाँ धर्मदास जी ऐसे गीत है, बोलो साहेब बंदगी तो अगले जन्म दे तेकर बहुत एक भावार्थ है, बहुत गुणार्थ है। कई ठन ग्रंथ में बताए जाते यहू ब्राह्मण कुल में जन्म होए, ये चौथा जन्म है। ब्राह्मण कुल में अलग अलग जगह जन्म होए, लेकिन दोनों के संयोग जोड़ दिस कबीर साहब पुरुष के नाम री से गौरी शंकर, पुरुष के नाम री से गौरी शंकर, और पत्नी के नाम री से सरस्वती देवी। एक बहुत लंबा चौड़ा कथा, कई ठो एक अर्थ है, कई ठो भावार्थ है, कई ठो एक दृष्टांत है, कई ठो कथा है। तो हिंदू धर्म है ये हुआ है ब्राह्मण गौरी शंकर एक नाम, बहुत बड़े विद्वान री से कथा भागवत पढ़ा है, लेकिन वहां के जो पंडित है वो ब्राह्मण है ओकर पर जलन मरे। और दूसरा अर्थ है ये मन देवांगन जाती है, गरीबी स्थिति के कारण में वो जमाना में कोई राजा के घर में जावा है, कोई बादशाह के घर में जावा है कि पैसा के काम है, 1000 रुपया काम है, ऐसे की कहा लिख ठीक है 1000 के काम 2000 लेके जा। कोई लड़का की तबियत खराब है तो जा फ्री में इलाज हो, मोर हॉस्पिटल है वहां इलाज पानी हो जाए फ्री में, कोई पैसा कोड़ी नहीं लगाए। 1000 के बदले 2000 तोल दे दूं, चावल दाल घलो दे दूं, लेकिन एक शर्त में। लेकिन आओ कई ग्रंथ में वर्णन है वो उच्च कोटि के ब्राह्मण है वो मना, और गौरी शंकर का नाम री से और सरस्वती देवी नाम री से। लेकिन जब मुसलमान धर्म जब स्वीकार करी से ना तो इकर मन के नया नामकरण हुई सब है। जैसे कल कथा आप मन सुने हो जुड़ावन दास के और सुलक्षणा देवी के कथा आप मन सुने हो, तो कबीर साहब बाद में धर्मदास और माता अमीन नाम नया नाम धरी सब है। वही प्रकार से इस्लाम धर्म जब स्वीकार करी से ए मन तो इकर मन के नाम नीरू और नीमा हुई सब है। और कई कथा आते नीरू नीमा मन गौना करा के आवत है, ये जेठ महीना की बात है, पूर्णिमा के दिन है। सदगुरु कबीर साहब काशी के लहर तालाब में प्रकट हुए, नीरू नीमा मन दर्शन करे, बहुत अलौकिक कथा है। धनी धर्मदास साहब के बड़ा सुंदर भजन, कौन सा भजन? कबीर साहब लग 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 प्रकाश पुंज के रूप में आए काशी के लहर तालाब में श्वेत कमल फूल में। पहली जन्म में चंदन सा उदाबाई दर्शन दे तो कमल के पत्र में दर्शन दे, नीरू नीमल अभी दर्शन दी कमल के फूल में दर्शन दी। तो आकाश से सत्यलोक से लक 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 प्रकाश पुंज के एक ज्योति रूप में आए, उतर आसमान एक नूर का, नूर माने प्रकाश, उतर आसमान एक नूर का गोला कमल दल पर, कमल दल के मतलब होते कमल फूल, उतर आसमान एक नूर का गोला कमल दल पर, ओ आके बन गया बालक, बहाना हो तो ऐसा हो, धन्य कबीर कुछ जलवा, दिखाना हो तो ऐसा हो, बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। सुंदर श्वेत कमल फूल में तालाब के ऊपर अष्टानंद महाराज तपस्या कर बैठे हैं। एक कतका बेर के बात है, धनी धर्मदास साहब बड़ा सुंदर वर्णन करके बतावा थे। चलोरी सखी दर्शन को सरती, सर माने तालाब, सरिता माने नदी, सर माने तालाब। चलोरी सखी, कहाँ जाबो? सखी, सखी माने एक महिला के जो सहेली रहते तेल सखी बोले जाते। ये भजन धर्मदास साहब के भजन है। संसार में जब तक जीव आत्मा नारी बताया गया, सबके पुरुष है परमात्मा। एक स्थिति धनी धर्मदास साहब कहते संसार में जब तक जीव आत्मा है वो सबला अपन सखी कहा थे। चलो री सखी, कहा दर्शन को, दर्शन करे बर कहा
सर तीर माने तालाब के तीर में चलो, चलो री सखी दर्शन को सर तीर। काबर जाबो प्रगट भये सतगुरु सत्य कबीर। कतका बेर के बात है, समय अरुणोदय के प्रभात। समय कौन सा समय? अरुणोदय, अरुण उदय, अरुण माने सूर्य, उदय माने उदय हुआ था सूर्य भगवान। हाँ उदय हुआ थे, उदय हुए नहीं है, आकाश में लालिमा छाए, उतके बेर के बात है। समय अरुणोदय के प्रभात, विमल जल बिच पुर इनके पात। अवतरे, अवतार के मतलब होते अवतार, ऊपर से नीचे आने वाला ओला कथे अवतार। अवतरे बाल रूप मृदुगात, देख सुंदरता काम लजात। परम मनोहर रूप यति, शोभा बरनी न जाए। उपमा नाही त्रिलोक में, सो कवि देवे लाए। इतना खूबसूरत बनाए है कबीर साहब अपन स्वरूप ला, एकदम बहुत ही आकर्षक। परम मनोहर रूप यदि, शोभा बरनी न जाए। उपमा नाही त्रिलोक, उपमा मान के मतलब होते उदाहरण। तीन लोक के अंदर में ये दैसन ढंग के खूबसूरत से देख, उदाहरण दे के कोई जगह कोई वस्तु है ही नहीं है। उपमा नाही त्रिलोक में, सो कवि देवे लाए। मानो रवि प्रगट भयो तमचीर, मान जानो मानो अंधकार जो है, और अंधकार में सूर्य का प्रकट हो जाए तो अंधकार हा एकदम भग जाते हो। अंधकार ला चीर के प्रकट हो जाते, अंधकार ला फाड़ करके प्रकट हो जाए सूर्य भगवान। मानो रवि प्रकट भयो तम चीर, तम माने अंधकार। मानो रवि प्रकट भयो तम चीर, प्रकट भय सदगुरु सत्य कबीर। वही समय की बात है। जुलाहा गमन कियो घर जाए, सरवर के तट पहुंचो वाय। देखते बालक गई लुभाए, थाय के लीनो गोद उठाए। नीरू नीमा मन गौना करा के शादी करा के आवा थे, अपन घर आवा थे काशी नगर। बहुत दूर से प्यास लगा थे, कौन ला? नीमा ला। अपन पतिदेव कहा थे नीरू ला, ए नीरू मैंने हे स्वामी बोल बहुत जोर से प्यास लगा थे, पानी मिल ही का ये जगह? नीरू कहते ये जगह तो पानी की व्यवस्था नहीं है नीमा। आओ थोकन जाबो ना तो हमारे गांव के गौटिया रस्तच में तालाब कोड़वाए, बड़े जन तालाब। सुमित साव के सगुरी नीर भरे समतूर, सुमित साव के सगुरी नीर भरे समतूर। कमल पत्र के ऊपर साहे पौधे कमस के फूल। रस्तक में पड़ी, वो तालाब के नाम है लहर तालाब। बहुत सुंदर जल भरे, स्वच्छ जल, निर्मल जल, साफ जल भरे हुए हवे। वो भी बढ़िया मुंह कान धो लेवे, हाथ पैर धो लेवे और पानी पी लेवे। कतेक दूर है स्वामी? मोल बहुत जोर से प्यास लगा थे। नहीं ज्यादा दूर है, नहीं है, बस 4 कदम जाबो तो रास्ता में पड़ी, रास्ता में ऐसे चल ठीक। जुलाहा गवन कियो घर जाए, सरोवर के तट पहुंचो आए। देखती बालक गई लोभाए, धाय की लीन हो गोद उठाए। तालाब के तीर में आ गए। अब नीरू कहते ए नीमा का है, मेरे रास्ता में खड़े हैं, जा तालाब में पानी पी लेवे, हाथ मुंह धो लेवे, जा। मस्त बढ़िया साफ है पानी। हाँ स्वामी ऐसे की से। और जैसे तालाब में गए सज्जनों, नीमा वास्तविक में कहे बहुत जोर से प्यास लगत रही से, और बहुत दूर से और प्यास लगत रही से। और जैसे तालाब में गई से दृष्टि पड़ गई, लहर तालाब के बीच में श्वेत कमल फूल, कई प्रकार के कमल फूल होते। लाल कमल अलग होते, गुलाबी कमल अलग होते, नील कमल अलग होते, लेकिन कबीर साहब प्रकट हुए है तो श्वेत कमल फूल में। बोलो साहेब बंदगी। श्वेत कमल फूल में किलकारी मार के खेला थे। तालाब के ऊपर अष्टानंद महाराज तपस्या करत बैठे रही से, ध्यान खुल गए, ध्यान खुलिस, ओकरो दृष्टि पड़ी से कमल के फूल में। ओहो बहुत अलौकिक दृश्य है। अरे सुंदर बालक, अभी सवेरे सवेरे काकर लड़का है, लेकिन अलौकिक बालक है। मोर गुरुदेव महाराज ला दिखाऊं, रामानंद स्वामी ला ऐसे मन में विचार के बस उठने वाला रही सब है। ओकर ले पहली नीमा उठा के ला ले रही सब है। और नीमा उठा करके जब लाए सज्जनों, नीरू देते या देखत बालक गोद में जोलहा कहे सरोस। झरुदा के लाई तहा सब लोग लगावे दोष। अरे ते पानी पीऊं के गैस नीमा, और साथ में काकर बच्चा ला था। स्वामी मैं तालाब में गए हो ना तो किलकारी मार के बहुत सुंदर बढ़िया खेलत रही से श्वेत कमल फूल में। मोला लगते भगवान हमरे बारे बच्चा दे दे, बालक ले दे दे, ऐसे लगते, ऐसे रखे है ये बच्चा दे दे, ऐसे लगते। देख तो देखे यह बालक मुही मुस्कुरात। मोला देख के मुस्कुरावा थे, और सही में कबीर साहब एकदम मुस्कुरावा थे। एक टक लगा करके एला देखा थे नीमाला, और नीमा एक स्वरूप ला देखा था। वह एकरो ममता छलका थे। अपन पति देव कहा थे नीमा
देख यह बालक मोहि मुस्कात, मानो कछु कहन चाहत है बात। ये जानो मानो मैंने कुछ कहना चाहते तो ऐसे लगते हैं, फिर अतकी पर लड़का गोठिया डरी तब देख तो स्वामी देख तो ये मुंह उलावा थे देखे यह बालक मोहि मुस्कात, मानो कछु कहन चाहत है बात। पिया मोहि ताते अधिक सुहात, ले चलो घर सब तजी उत्पात। घर लिखबो स्वामी और पालन पोषण करबो। ये प्रकार से जब बात ज्यादा बार बार जब बोलिस ना तब नीरू भड़क के, अरे काकर न काकर बच्चे लाले हस, अरे लेखबो इसे की कथस। जात कुटुम तो छोड़ दी, गांव बस्ती तो छोड़ दी हमल्ला, ये नवा बहू लावा थे और साथ में बच्चा लावा थे, हंसी फती तक करवा देवे का। सुनत बचन यस नारी की, काढ़ लिया तलवार, फेंक दे बालक को, नहीं तो डारू मार। अरे जामती चना में दसा, अभी नवा मैं शादी करके तो लेगा था, मोर घर में घरों नहीं पहुंचे हस्ते। हाँ हम और बचन तू उल्लंघन करत हस, जा जेल में ले पाए वैसे की कथन, जा रख दे इसे की कथन मानत नहीं हस। अब फेंक बच्चा ला, काकर न काकर बच्चा नहीं मारी डर हूं तोला। सुनत बचन यस नारी की, काढ़ लिया तलवार, फेंक दे बालक को, नहीं तो डारू मार। का करे बिचारी, सुनी यह बात चलो अतनीर। पति के ऐसा बोली ल सुन करके, जबान ल सुन करके हृदय रो डरिस, आंख से अश्रु के धारा निकल के। सुनी यह बात कहो अति नीर, प्रकट भय सतगुरु सत कबीर। कहो यही विधि जब त्रास दिखाए, नाई सिर रह गई तिय सब ऊंचाए। हाय अब मैं करूं कौन उपाय, जाके दुब पे दियो सुलाए। बोलो साहेब बंदगी। पति के डर से बिचारी कबीर साहब ला जमीन में स्वादिश। हाय अब मैं करूं कौन उपाय, जाके दुख पे दियो सुलाए। पति के डर से स्वादिश जमीन में, दुबी में स्वादिश। सजल नयन यति बिकल तन, कहीं न सके कछु बात। धरनी परे जिमी माछली, बिनु जल के अकुलात। जैन प्रकार से मछली ला पानी से अलग कर दे तो कितना व्याकुल हो जाते, वही प्रकार से आज नीमा कबीर साहब जमीन में स्वादिश अपन पति के डर से, लेकिन हृदय है एकदम व्याकुल हो गए, अंतकरण व्याकुल हो गए। सजल नयन अति बिकल तन, कहीं न सके कछु बात। और धरनी परे जिमी माछनी, बिन जल के अगुलात। एकदम व्याकुल हो गए भाई। तब नभ से गिरा गंभीर, तब कबीर साहब आकाशवाणी के माध्यम से बोले हवे, अरे दुष्ट नीरो, कई जन्म हो गए मोला फेंकवाते जात हंसते हैं। याद कर वो दिन के बात ला, तोर घर में गेरे द्वापर युग में, तोर पुत्र के नाम से सोपत सुदर्शन, वो मोर शिष्य बनी से अतः दुनिया से मेरे शिक्षा दीक्षा ग्रहण निकल एक स्थिति नरक में चल देश। लेकिन तोर पुत्र सोपत सुदर्शन भक्त जो सत्यलोक में पहुंचे, एकदम अमृत के आहार करत थे, वहां अमर वस्त्र धारण करे हवे, वो चमका थे 16 सूर्य का प्रकाश होकर एक रोम में हवे। अतः अंधकार में पड़े ज्ञानतम पड़े हवस, तोरे कारण में वो भेजे हवा, ओकरे कारण मैं तोला उपदेश दूं। ऐसे कि कई बार हो गया आवाज, तो ही तारण कारण सर्वेश धर्म, यह बाल रूप निज देश। धाम ले जाएगी सुन उपदेश, मिटे तेरा जन्म मरण भव क्लेश। ये आकाशवाणी जब सुनिस ना नीरुआ, तो डग ले सही में वो तीनों चारों जन्म के ओकर जो कहानी है ना, वो सब डग ले दिख गया ओकर आंखी में। सही बात है, द्वापर युग में देख वो सुरता आगे वाला एक जन महात्मा आयरी से ओकर बात लनी माने में अब मोर पुत्र एकदम दंड शरण गिरी से, शिक्षा दीक्षा ली से, मोहन के जब पीस, लेकिन मैं तीरों नहीं गया। तीनों चारों जन्म के वो दृश्य दिख गया ओकर नजर में। और आकाशवाणी बोलत कभी साहब, तो ही तारण कारण सर्वे धर्म, यह बाल रूप निर्देश। धाम ले जाएगी सुन उपदेश, मिटे तेरा जन्म मरण भव क्लेश। सुन आकाशवाणी विमल, चकित भय चितमाही, प्रिय से कहे घर ले चलो, अब मैं बर जाऊं ना। आकाशवाणी ने जब सुनिस ना, तब समझ गए वह कि ओहो ये हमरे करान में आए हैं, ये साधारण बालक नो है, ये परमात्मा है भैया। ए नीमा उठा चल, देखे जाए जात को तुम छोड़ दे, चाहे गांव बस्ती के मैं छोड़ दे, चल अब नहीं बर जाऊं। ये प्रकार से बड़ी हंसी खुशी के साथ में सज्जनों कबीर साहब अपन घर में ले गए। और वही दृश्य आज यहाँ पर हम लहर तालाब के रूप में यहाँ पर आए हैं और कबीर साहब यहाँ पर प्रकट है। बोलो साहेब बंदगी। तो जेकर से जौन बने पान फूल वहां पर सब अर्पण करना है, ओकर बाद में फिर आरती करबो। आरती की जय बंदी छोर समरथ की,
आरती की जय पंडी घोर समरथ की। 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 चरण शरण हो चरण शरण हो चरण शरण सत्य नाम पुरुष की। आरती की जय पंडी छोड़ समरथ 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 की। आरती करा पुहार में पगधारे। आरती करा पुहार में पगधारे। सतयुग में सत्य नाम पुकारे। सतयुग में सत्य नाम पुकारे। ओ आरती करा मुखा मंगल गाए। त्रेता नाम में नींद्र धराए। त्रेता नाम में नींद्र धराए। चरण शरण हो चरण शरण हो चरण शरण सत्य नाम पुरुष की। आरती की जय पंडी छोड़ समरथ 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 की। आरती कर जोगा पंथ चलाए। आरती कर जोगा पंथ चलाए। द्वापर में करो नाम कहाए। द्वापर में करो नाम कहाए। ओ आरती कर जोगा बांधे आशा। आरती कर जोगा बांधे आशा। कलयुग केवला नाम प्रकाश। कलयुग केवला नाम प्रकाश। ओ चरण शरण हो शरण सत्य नाम पुरुष की।
सामर्थ की आरती कीजे बंदी छोड़ सामर्थ की चारों युग धरा प्रगट शरीरा चारों युग हाँ चारों युग धरा प्रगट शरीरा चारों युग शरीरा आरती गावे बंदी छोरा कबीरा आरती गावे बंदी छोड़ कबीरा आरती गावे बंदी छोरा कबीरा आरती गावे बंदी छोड़ कबीरा शरण शरण हो शरण शरण हो शरण शरण सत्य नाम आरती की जय बंदी छोड़ सामर्थ की 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 आरती की जय बंदी छोड़ साहे बंदगी साहे गुरु दुखित तुम बिन रटहु द्वारे प्रगट स्वामी आसुर बिनती धर्मदास जन की सत्य शास्त्र में वर्णन है। सत्संग की नदी बही जाए चाहे जी कोई नहावे नदी बही जाए चाहे जी कोई नहावे हाँ सत्संग के नदी बही जाए चाहे जी कोई नहावे सत्संग के नदी बही जाए चाहे जी कोई नहावे कोई नहावे जी कोई नहावे कोई नहावे जी कोई नहावे हाँ कोई नहावे जी कोई नहावे कोई नहावे जी कोई नहावे हाँ सत्संग के नदी बही जाए चाहे जी कोई नहावे नदी बही जाए चाहे जी कोई नहावे
ब्रह्मा नहावे जी विष्णु नहावे, ब्रह्मा नहावे जी विष्णु नहावे, हाँ ब्रह्मा नहावे जी विष्णु नहावे, ब्रह्मा नहावे जी विष्णु नहावे, हाँ शिव जी नहावे, जय हो जय हो जय हो। शिव जी नहावे, डमरू बजाए चाहे जो कोई नहावे, संगे नदी बही जाए चाहे जी कोई नहाए। सनक नहावे सनंदन नहावे, सनक नहावे सनंदन नहावे, हाँ सनक नहावे सनंदन नहावे, सनक नहावे सनंदन नहावे, हाँ नारद नहावे, जय हो जय हो जय हो। नारद नहावे, बीना बजाए चाहे जो कोई नहावे, संगे नदी बही जाए चाहे जी कोई नहावे। गिद्ध नहावे हो गणिका नहावे, गिद्ध नहावे गणिका नहावे, हाँ गिद्ध नहावे हो गणिका नहावे, गिद्ध नहावे गणिका नहावे, सबरी नहावे, हो जय हो जय हो। सबरी नहावे, बेर खिलाए चाहे जो कोई नहावे, संगे नदी बही जाए चाहे जी कोई नहावे। जय हो। तुलसी नहावे हो मीरा नहावे, तुलसी नहावे मीरा नहावे, हाँ तुलसी नहावे हो मीरा नहावे, तुलसी नहावे हो मीरा नहावे, नानक नहावे, जय हो जय हो जय हो। नानक नहावे, गुरु गुण गाए चाहे जो कोई नहावे, संगे नदी बही जाए चाहे जी कोई नहावे।
बड़े ऋषि और मुनि नहावे, बड़े बड़े ऋषि और मुनि नहावे, हाँ बड़े बड़े ऋषि और मुनि नहावे, बड़े बड़े ऋषि और मुनि नहावे। कबीर नहावे, जय हो जय हो जय हो। कबीर नहावे, निर्गुण बताए चाहे जो कोई नहावे, सत्संग के नदी बही जाए चाहे जी कोई नहावे, सत्संग की नदी बही जाए चाहे जी कोई नहावे, के नदी बही जाए चाहे जी कोई नहावे, सत्संग की नदी बही जाए चाहे जी कोई नहावे।